रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से दिलों के हाल खूब जानता है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिल सकें। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर है और दूसरा हमारा वाइट पेपर के ऊपर है। अच्छा, दोनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। एक टेक्निकल चीज़ है और दूसरी आपके पढ़ने वाली चीज़ है। जब भी आप किसी भी कॉइन को सिलेक्ट करने जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कॉइन को सिलेक्ट करने कैसे करना है और कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे जाके आपने कॉइन को देखना होता है और उनमें क्या क्या चीज़ें आपने देखनी होती हैं। अच्छा, ये चीज़ें इसलिए इम्पोर्टेंट हैं कि जब भी आप फ्यूचर में जाके कभी भी इन्वेस्ट करेंगे किसी भी कॉइन के अंदर, तो अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी, ये टर्म्स पता होंगी, तो आपके लिए आसानी होगी उसको पढ़ना, उसको समझना और उसमें प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता है, लेकिन जब विद पैसेज ऑफ टाइम जब आपकी रूटीन बन जाती है चीज़ों को पढ़ना समझना, कॉइन्स के ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर देखना, तो आपको ये रेगुलर रूटीन की चीज़ लगेगी और आपको ये इतना मुश्किल नहीं लगेगा। और अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करेंगे और मेरे जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, जो टर्म्स आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप उनको सही तरीके से समझ लेंगे और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी अपने कॉइन सेलेक्ट करने में, बहुत आसानी होगी उनकी टेक्निकल टर्म्स को पढ़ने में, बहुत आसानी होगी। जब आप उसको देख रहे होंगे तो आपको पता चलेगा, अच्छा ठीक है, हाँ ये तो मुझे बताया गया था कि ये वेब 3 है, मुझे बताया गया था ये डिसेंट्रलाइज क्या चीज़ है, मुझे बताया गया था ये सेंट्रलाइज क्या चीज़ है। अच्छा, मुझे बताया गया था कौन कौन सी एक्सचेंजेस के साथ मिलता है। अच्छा जी, मुझे तो ये पता है कि यार इस कॉइन का सबसे पहले वाइट पेपर पढ़ना है, मुझे तो पता है इसका मार्केट वॉल्यूम कैप देखना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको स्लोली ग्रेजुअली आपको मैं दे रहा हूँ। चलें, वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं जो कि हमारा है ब्लॉकचेन फंडामेंटल्स और वाइट पेपर। ठीक है जी। जैसा कि आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हमारा जो बिटकॉइन है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करता है। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो होती है वो क्या चीज़ होती है, वो कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि जिसमें आप एक ट्रांजैक्शन जब भी आप एक ट्रांजैक्शन से दूसरी ट्रांजैक्शन में जा रहे होते हैं तो वो क्या कर रहा होता है, वो ब्लॉक बना रहा होता है। ठीक है। और वो जो ब्लॉक्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ रहे होते हैं। ठीक है, चेन बन रही होती है। ठीक है, डब्बे जैसे ट्रेन का डब्बा नहीं, एक डब्बे के साथ दूसरा डब्बा जुड़ रहा होता, इसी तरह ब्लॉक के साथ ब्लॉक जुड़ रहा होता है। इसकी मैं सिंपल डायरेक्ट मैं आपको लेके आता हूँ एग्जांपल के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि अली ने हामिद को कुछ पैसे भेजने थे। तो जब अली ने हामिद को पैसे भेजे तो उसने एक ट्रांजैक्शन चला दी। जब उसने ट्रांजैक्शन चला दी तो वो क्या हुआ, हमारा वो ट्रांजैक्शन वेरीफाई हुई। जब वेरीफाई हुई तो क्या हुआ, उसका एक ब्लॉक बन गया। ठीक है। जब वो एक ब्लॉक बन गया, आगे जब दोबारा से वो वेरीफाई होगा और उसका नया ब्लॉक बनेगा और ट्रांजैक्शन हो जाएगी, तो एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक से लिंक करने के लिए जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है उसे कहते हैं क्रिप्टोग्राफिक हैशेस। हैश क्या चीज़ होती है, हैश कहते हैं जनाब एक यूनिक कोड होता है, स्पेसिफिक कोड होता है जो एक दफ़ा जनरेट हो जाए तो दोबारा जनरेट नहीं होता, जो कनेक्ट करता है एक ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक के साथ। ठीक है जी। और इस पूरी टेक्नोलॉजी को आप कहते हैं बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ठीक है जी। आई होप आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। अच्छा जी। ये टेक्नोलॉजी आपको बाकी मेन चीज़ें मेन आपको मैं ऊपर ओवरव्यू दे रहा हूँ और बाकी इंशाल्लाह जो जो आप वीडियोस में आगे जाते जाएंगे। अभी क्योंकि आप स्टार्टिंग में हैं, जब आगे फ्यूचर में आप आगे मेरे साथ कंटिन्यू रखेंगे, वीडियोस को देखते रहेंगे और जो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूँगा तो उसमें आपको फर्दर डिटेल्स इसकी समझ आती जाएगी। ठीक है। तो बेसिक मेन टर्म्स और टेक्नोलॉजी बताने का मकसद ये है कि इस प्रोसेस काम कैसे करता है, इसमें होता क्या क्या है। और मेन जो हमारा टॉपिक है वो वाइट पेपर के बारे में आज होगा कि वाइट पेपर क्यों ज़रूरी है और कितना ज़रूरी है और उसके अंदर हमने देखना क्या चीज़ है। ठीक है जी। पहले ब्लॉकचेन प्रोसेस आपको समझ आ गया। इसमें क्या है जी, स्टेप्स हैं। ट्रांजैक्शन बनी, ट्रांजैक्शन वेरीफाई हुई, ट्रांजैक्शन ब्लॉक में ऐड होगी। ठीक है। वो जुड़ी किस तरह, एक यूनिक कोड मिल गया उस ब्लॉक को, वो ब्लॉक ऐड हो गया चेन के अंदर। और ये जो सारी चेन्स को वेरीफाई करने का जो मेथड है उसको नेटवर्क कंसेंसस कहते हैं। ठीक है जी। इतनी बात आपको समझ आती है। अच्छा, एक और इसमें एक चीज़ है जो आपको इंफॉर्मेशनल चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए कि ये सारी की सारी जो कोड्स बन रहे हैं और ये एक चेन से दूसरी चेन में जा रहा है तो इसका कोई ना कोई तो एड्रेस बन रहा होगा, कोई ना कोई तो इसका एक कोड कहीं ना कहीं तो सेफ हो रहा होगा। क्योंकि आपने अगर हम देखें तो जब बैंक की ट्रांजैक्शंस आप करते हैं
तो एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं, उधर से फिर आप आगे किसी और बैंक में ट्रांजैक्शन करते हैं या वहाँ से कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, तो जब आप उसको ट्रेस करने पे जाते हैं तो आप ट्रेस कर सकते हैं ना, आप उसकी बैंक की हिस्ट्री भी निकाल सकते हैं कि हाँ यार मेरी कौन-कौन सी ट्रांज़ैक्शन है, मैंने कहाँ-कहाँ की हुई है। तो वो सारी उसकी हिस्ट्री है वो निकाल सकते हैं आप। तो ये जो सारी है जहाँ कहीं न कहीं तो सेव हो रही होगी। तो बीटीसी की या क्रिप्टो करेंसी की जो ये सारी चीज़ें जो सेव हो रही थी वो हो रही थी लेजर में, ठीक है? ये एक डिजिटल लेजर होता है। लेजर किस चीज़ का नाम होता है जी? लेजर कहते हैं जिस तरह आप किसी अदारे में जाते हैं, किसी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास कोई किताबचा होता है, कोई बुक होती है जहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन लिख रहे होते हैं कि यार इतनी चीज़ें आई हैं, इतनी निकल गई हैं, और जब हम उनसे बात करते हुए कहते हैं लेजर ले आओ यार, लेजर में देखो क्या लिखा था हमने। तो वो किसी भी जगह वो स्टोर किया जाता है, वो लिखा जाता है। इसी तरह क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही होती है एक लेजर में, ठीक है जी? ये लेजर क्या कर रहा होता है, रिकॉर्ड कर रहा होता है, जो-जो इन्फॉर्मेशन, जो-जो ट्रांज़ैक्शन होती हैं वो आपकी डिजिटल लेजर में आ जाती हैं, ठीक है जी? आई होप आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का प्रोसेस और उसका ओवरव्यू समझ आ गया होगा, ठीक है? अब हम आ जाते हैं व्हाइट पेपर के ऊपर। व्हाइट पेपर क्या चीज़ है जी? व्हाइट पेपर बेसिकली जब आप लेट्स सपोज़ आपने कोई भी चीज़ परचेज़ की है, आप कहते हैं जी मैंने एक टीवी परचेज़ किया है, मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज़ आप परचेज़ करते हैं, या आप डिजिटल करेंसी परचेज़ कर रहे हैं, या आप कोई भी गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं, तो आपके साथ उसका एक मैनुअल आता है, ठीक है? उस मैनुअल में आपकी उसकी सारी इन्फॉर्मेशन लेती है लिखी होती है। लेट्स सपोज़ आपको टीवी भी लेते हैं ना, तो उसके साथ रिमोट आता है, तो रिमोट के अंदर भी एक एनवेलप पड़ा होता है, और एनवेलप को अगर आप खोलें, उसके ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि यार इस बटन का ये फ़ंक्शन है, इस बटन का ये फ़ंक्शन है, इस बटन का ये फ़ंक्शन है। आप लेट्स सपोज़ कोई और चीज़ लेते हैं, कोई भी एक्स वाई ज़ेड चीज़ लेते हैं, तो उसके साथ उसका मैनुअल आता है और उसमें सारी उसकी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। इसी तरह जब आप कोई भी करेंसी को देखेंगे, बीटीसी को देखेंगे, एथेरियम को देखेंगे, सोलाना को देखेंगे, बीएनबी को देखेंगे, एक्सआरपी को देखेंगे, तो आपको तो नहीं पता कि यार इसका काम क्या है, आपको तो नहीं पता इसके बैक एंड पे क्या हो रहा है, आपको तो नहीं पता इस प्रोजेक्ट की हिस्ट्री क्या है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए जब कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाता है तो उसका निकाला जाता है वाइट पेपर। इस वाइट पेपर में उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है, उसकी डिटेल दी होती है, उसकी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन दी होती है, उसका फंक्शन बताया होता है, और उसके बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में बताया होता है, और बताया होता है कौन कौन से टोकन पे ये बेस करता है, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा इकोसिस्टम है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वाइट पेपर में लिखी होती हैं। अब वाइट पेपर की जो पॉइंट्स होंगे वो नॉर्मली इसी तरह ही होंगे। इंट्रोडक्शन होगा, उसका बैकग्राउंड होगा, इंट्रोडक्शन में बताया होगा यार ये प्रोजेक्ट करता है, ये इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अब कोई अगर मार्केट में कोई ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसकी एडवांस फॉर्म में एक नया प्रोजेक्ट निकाला जाता है कि वो पुराना प्रोजेक्ट जी ये काम नहीं कर पा रहा था, इस दोनों प्रोजेक्ट्स के बीच में ये गैप था, इस गैप को फिल करने के लिए हमने ये कॉइन लॉन्च की है। ये कॉइन उसका जो गैप है वो उसको फिल करेगा, ठीक है? ये सारी एक्स वाई जेड चीज़ें एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। अभी मैं प्रैक्टिकली आपको लेके जाता हूँ कि आपने कहाँ पे देखना है और क्यों देखना है, ठीक है? अच्छा, ये इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा, वहाँ पे बैकग्राउंड उसका बताया होगा कि प्रोजेक्ट क्यों हमने इस पे रिसर्च की, तो ये हमें समझ आई, ये पता लगा, तो हमने इसलिए इस टेक्नोलॉजी के ऊपर हमने ये चीज़ बना दी। इसकी टेक्निकल डिटेल्स लिखी होंगी, टोकन कौन-कौन से टोकन बेस्ड है, इसकी सप्लाई कितनी है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, इसका रोड मैप इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसमें आपको प्रोजेक्ट की हिस्ट्री, प्रोजेक्ट का टाइमलाइन कि इतने अरसे में हम ये चीज़ अचीव करेंगे, ये हमारे माइलस्टोन्स हैं और फ्यूचर में हमारा ये प्लान है, ठीक है? और इसी तरह आपके टीम्स और कंट्रीब्यूटर्स, यानी कि कौन-कौन से डेवलपर आपके साथ अटैच हैं इस प्रोजेक्ट में, और उसके कंट्रीब्यूटर क्या हैं, उनके क्या-क्या शेयर्स हैं, एक्स, वाई, ज़ेड, वो सारी चीज़ें आपको इस पूरे व्हाइट पेपर में दी होंगी। अच्छा जी, अब हमने देखना क्या होता है, अब लेट्स सपोज़ आपने कोई भी कॉइन, आप किसी एक्सचेंज पे जाएँ, ठीक है? जब हम एक्सचेंज पे जाएँगे, उसकी मार्केट पे जाएँगे, तो आपको यहाँ पे ये देखिए ट्रेडिंग पेयर नज़र आ रहे हैं। बीटीसी है, एथेरियम है, एक्सआरपी है, और बहुत सारे कॉइन्स हैं। तो आप इसकी डिटेल पे जब आप क्लिक करते हैं तो क्या होता है, आपके पास उसकी डिटेल ओपन हो जाती है, ठीक है जी? ये इसकी डिटेल ओपन होगी। इसके जब नीचे जाएंगे, अब अगर आप मोबाइल एप्लीकेशन पे आप बिटगेट की एप्लीकेशन खोल के देख रहे हैं, तो आप इसकी ऊपर देखें, राइट साइड पे लिखा होगा अबाउट।
टॉप स्क्रीन के ऊपर अबाउट लिखा होगा, ABOUT, अबाउट लिखा होगा। जब आप अबाउट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी इन्फॉर्मेशन ये वाली आ जाएगी, और बिल्कुल स्क्रॉल करके नीचे चले जाएंगे तो आपके पास नीचे लिखा होगा वाइट पेपर। ठीक है, मेरे पास डेस्कटॉप पे मैंने ओपन किया, अपने लैपटॉप पे ओपन किया, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ वाइट पेपर। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, इसका ये वाइट पेपर ओपन हो जाएगा। अच्छा जी, ये वाइट पेपर है इसका, और देखें इसमें सारी इसका प्रोटोकॉल, इसकी इंफॉर्मेशन सारी इस वाइट पेपर में लिखी होगी। अच्छा, शुरू शुरू में थोड़ा सा मुश्किल नज़र आता है, लेकिन जो जो आप इसको थोड़ा बहुत देखना शुरू कर देते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो आपके लिए ये चीज़ आसान हो जाती है। एक और मैं तरीका आपको ये भी बताता हूँ कि अगर आपको पढ़ना नहीं आता और आप समझते हैं कि यार ये टेक्निकल टर्म्स मुझे नहीं समझ आती, तो आपको ये चीज़ पता लगी कि वाइट पेपर ही सब कुछ है, वाइट पेपर में ही सब कुछ मेंशन है, तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं कि जी इस वाइट पेपर के बारे में मुझे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दो। तो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर पूरी पूरी वीडियोस बनाई होंगी। अगर वहाँ नहीं तो गूगल पे जाके थोड़ा बहुत सर्च करेंगे कि इसके वाइट पेपर में क्या है, XYZ जो भी चीज़ें हैं वो आप लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम किसी और टोकन को देख लेते हैं। लेट्स सपोज बिटगेट टोकन है, ये बिटगेट जिस एक्सचेंज पे मैं काम कर रहा हूँ इसका अपना टोकन है। ठीक है, इस टोकन को अगर आप नीचे जाएंगे तो इसकी वॉल्यूम और ऑल टाइम हाई और ये सारे मार्केट कैप वगैरह ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी होगी। और जब आप इसके वाइट पेपर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगा, इसका वाइट पेपर ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसका वाइट पेपर आप देखते हैं तो देखें इसी तरह एग्जैक्टली वही चीज़ जो मैंने आपको बताई है। इंट्रो सबसे पहले आपका यहाँ पे आए तो इंट्रोडक्शन लिखा होगा। उसके बाद अगर हम इसी चीज़ को पढ़ें तो इसके की फ़ीचर, कितनी सप्लाई है, डेली वॉल्यूम कितना है, फंड्स कितने हैं, 600 मिलियन का ये प्रोजेक्ट है, इसके 600 मिलियन का इसका फ़ंड है। ठीक है, माइलस्टोन इसके ये माइलस्टोन्स हैं, ये मैंने इन्होंने अचीव कर लिए हैं, और आगे आने वाले वक्तों में ये प्रोजेक्ट हैं जो अचीव करेंगे। कौन कौन सी वेबसाइट के ऊपर, कौन कौन सी एक्सचेंज के ऊपर ये लिस्ट हो चुका है। ठीक है, ये सारी बातें, और डेवलपर कौन कौन से हैं। तो अच्छा, ये प्रोजेक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी होती है, इनके ये फीचर्स हैं, ये इन्होंने अचीव कर लिया है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये इस वाइट पेपर में मेंशन होती है। तो वाइट पेपर पढ़ना और वाइट पेपर को समझना, और जो टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ्यूचर में अच्छा कमाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको पता हो कि आप खुद से ही इन्वेस्ट करें, तो इन टर्म्स को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको ये इंफॉर्मेशनल वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आपको उन वेबसाइट्स पे लेके जाऊंगा जहां से आप कॉइन लिस्ट होने से पहले भी देख सकते हैं, और फिर उस कॉइन के अंदर आपने क्या क्या देखना है, और आप किस तरह अपना फ़ैसला करेंगे कि यार इसमें मैं इन्वेस्ट करूं कि ना करूं। इंशाल्लाह मैं वो आपको वो भी चीज़ें बताता रहूँगा। ठीक है जी, जब भी कभी मेन प्रोजेक्ट पे आप इन्वेस्ट करें तो उसका वाइट पेपर लाजमी देखें, और कोशिश करें कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिस तरह ये अब ये बिटगेट का टोकन है। ठीक है जी, बिटगेट क्या है, बिटगेट ये एक्सचेंज है, ये बिटगेट एक्सचेंज है, इसी एक्सचेंज का टोकन है। और जब मैं इसके वाइट पेपर को ओपन करके यहाँ पे नीचे जाता हूँ तो ये देखें इसने यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि हमारी एक्सचेंज के ऊपर कॉपी ट्रेडिंग का फ़ीचर है, फ्यूचर का है, स्पॉट का है, इसमें इस तरह न्यूज़ आ रही हैं, इसमें बिटगेट के अपने वॉलेट्स हैं, और ये सारी इन्फॉर्मेशन इसने यहाँ पे मेंशन की हुई है कि हमारी एक्सचेंज ये सारे काम कर रही है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। ठीक है, और साथ इन्होंने बताया है कि वेब 3 टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो सारी आप जब ये पढ़ेंगे तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब ये प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट है। ये प्रोजेक्ट अच्छा क्यों है, क्योंकि इसके पीछे पूरा एक एक्सचेंज काम कर रहा है। ठीक है जी, इसी तरह जो एक्सचेंजेस के टोकन होते हैं वो क्योंकि उनके पीछे कोई ना कोई प्रोजेक्ट तो चल रहा है ना, बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनमें पैसा आता ही रहता है, मार्केट में पैसा सर्कुलेट होता है और उन प्रोजेक्ट्स में भी पैसा आता ही रहता है। इसी तरह आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि ये जो हमारे पास ये मैंने अभी ओपन किया है, ये क्या है, BNB है। ठीक है, ये BNB टोकन है, BNB कॉइन है। अब ये BNB कॉइन किस चीज़ का कॉइन है, ये बाइनेंस का कॉइन है। ठीक है, अब देखिए बाइनेंस का कॉइन $600 के ऊपर खड़ा हुआ है। ठीक है, ये एक्सचेंज का कॉइन है, लेकिन कभी ना कभी इसकी वैल्यू कम थी, कभी ना कभी तो इसकी वैल्यू कम थी, लेकिन वक्त के साथ साथ जो जो यूज़र्स बढ़ते गए, जो जो चीज़ें आती गई, अब देखें इसकी वैल्यू जब ये स्टार्ट हुआ तो इसकी वैल्यू थी $300 के करीब एक शेयर था। ठीक है, लेकिन आज ये डबल ऑफ दैट है। ठीक है, $600 के से ऊपर है। तो
जो वक्त के साथ साथ ज्यों ज्यों इसमें पैसा आता जाएगा और चीज़ें होती जाएंगी तो इसकी वैल्यू और इसका जो मार्केट कैप है वो बढ़ता रहेगा। इसी तरह बिटगेट का टोकन देखें, अभी सिर्फ $6 के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये लॉन्च कितने पे हुआ था? ये लॉन्च हुआ था सेंट्स में। तो सेंट से $6 $8 के ऊपर इसका हाई गया। तो अभी भी इट्स नेवर टू लेट। इट डज नॉट मीन कि आप मेरी वीडियो देख के इन्वेस्ट करना शुरू कर दें इस पे। डू योर ओन रिसर्च और अपने लेवल्स बनाएं। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में जब मैं आपको लेवल्स बनाना और ये चीज़ें सिखाऊंगा तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी ये सिलेक्ट करना कि यार आया कि ये बाइंग लेवल है, मैं इस पर बाय कर लूँ, मुझे इसमें फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली तमाम वीडियोस आपके लिए मज़ीद इन्फॉर्मेशन और आपको इंशाल्लाह तैयार किया जाएगा एज फॉर अ क्रिप्टो ट्रेडर इंशाल्लाह।